श्री जगन्नाथ जी और माता लक्ष्मी की सुंदर कथा, राजा इंद्रद्युम्न और मंदिर निर्माण। जब जगन्नाथ मंदिर का निर्माण पूरा हुआ, राजा इंद्रद्युम्न ने भव्य प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया। इस उत्सव में देवता, ऋषि, साधु और अनगिनत भक्त शामिल हुए। परंतु आश्चर्य की बात थी, माता लक्ष्मी इस महोत्सव में नहीं आई। जगन्नाथ जी को ये बात खटक गई। वे सोचने लगे, मेरी अर्धांगिनी लक्ष्मी इस शुभ कार्य में क्यों नहीं आई। उधर माता लक्ष्मी भी सोच रही थीं, जगन्नाथ जी बिना मुझे बताए इतना बड़ा उत्सव कर रहे हैं। इस प्रकार दोनों में कुछ रूठने मनाने वाला भाव उत्पन्न हो गया। लक्ष्मी जी का क्रोध और राजभोग बंद। कुछ समय बाद माता लक्ष्मी क्रोधित होकर जगन्नाथ मंदिर पहुंची और गर्व से बोली, जब मेरे बिना तुम्हारा काम चल जाता है तो भोजन भी मेरे बिना कर लेना। माता लक्ष्मी ने महाप्रसाद की रसोई बंद करवा दी। अब मंदिर में कोई भोग नहीं चढ़ा। भक्त खाली हाथ लौटने लगे। जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी भूखे रह गए। तब तीनों भाई बहन रसोई खोजते खोजते जंगल तक पहुंच गए। जंगल की स्त्री से भोजन जंगल में उन्हें एक गरीब वृद्ध स्त्री मिली। उसने साधारण चावल दाल खिलाकर उनका सत्कार किया। जगन्नाथ जी ने प्रसन्न होकर कहा, माँ, आज से तुम्हारा ये स्थान पुरुषोत्तम क्षेत्र कहलाएगा। लेकिन महल में बैठे जगन्नाथ जी की ये गरीब स्त्री वाली दया सुनकर लक्ष्मी जी का मन पिघल गया। लक्ष्मी जी की खोज। माता लक्ष्मी को लगा, मेरे प्रिय प्रभु मेरे बिना जंगल में भटक रहे हैं। वो तुरंत वहां पहुंची और जगन्नाथ जी से कहा, प्रभु, आप मुझे बिना बताए क्यों चले गए। जगन्नाथ जी मुस्कुराए, देवी, जब आप रसोई बंद कर देंगी तो मैं कहाँ जाऊं। भक्त भूखे रहें, ये मैं कैसे सहन करूं। लक्ष्मी जी का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने विनम्रता से माफी मांगी और दोनों मंदिर वापस लौट आए। रथ यात्रा में लक्ष्मी जी का हेरा पंचमी। जगन्नाथ जी रथ में बैठकर यात्रा करते हैं और गुंडीचा मंदिर जाते हैं। कुछ दिनों बाद माता लक्ष्मी गुस्से में रथ तक आती हैं ताकि प्रभु को वापस लाया जाए। इस दिन को हेरा पंचमी कहा जाता है। लक्ष्मी जी रथ का एक छोटा सा प्रतीक ताला तोड़ देती हैं। इसे नारी का प्यारा मान मनोवल कहा जाता है। दोनों का मिलन अंत में जगन्नाथ जी लौटते हैं और लक्ष्मी जी का मान रखते हैं। दोनों का मिलन होता है और मंदिर में महाप्रसाद फिर से जारी हो जाता है।